हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा कंप्यूटर से ये हमारा थर्ड पार्ट है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि आपके CGSI सिलेबस में जो कि 15 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर से। तो आज पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से इससे संबंधित है। तो कंप्यूटर और बिजनेस जगत में जो एएस का अभिप्राय किससे है, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका अभिप्राय है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि IBPS जो कि क्लर्क एग्जाम में जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका जो लिनक्स होता है, यह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक जो कि पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है। तो सिस्टम कॉल्स के माध्यम से कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए आपका सिस्टम कॉल्स इंटरफेस प्रदान किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, डॉस में जो कि फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितने होती है। तो इसमें जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ 8 होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉस में जो फाइल नेम की अधिकतम लेंथ जो कि 8 होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। तो 1948, 1949, 1950 से 1951 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1950 में जो कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विकसित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो यह भौतिक कंपोनेंट जिनके कंप्यूटर बना होता है, या फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, या पीपलवेयर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोग्राम्स, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम से। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और यह क्वेश्चन जो कि IBPS सेंट्रल बैंक में जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था। 1994, 1990, 1992 में, 1995 में। तो MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 1995 में प्रस्तावित हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स, आपका ओपन ऑफिस। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि यहाँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। PCS प्री झारखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटर एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा। तो इसका उपयोग तो सभी आंसर सही हो जाएगा। बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज़ की कमी, या नेटवर्क में कनेक्शन की विफलता को जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इसको त्रुटि को संभाला जाएगा। इसका वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। तो फाइल सेव करना और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को कंट्रोल करना। तो इसका आपका और इसमें सभी फाइल फोल्डर को व्यवस्थित करना, इसका सी ऑप्शन। तो इसका A, B और C जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि मुख्य कार्य होता है। तो इसका सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डॉस, मूस, यूनिक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं था। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि MUS है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी डॉस और यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो MVS, OS2 या यूनिक्स, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से सभी जो कि जो कि प्रोसेसिंग सिस्टम है आपका MVS, OS2 और यूनिक्स, आपको उपरोक्त सभी इसका जो कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान सॉफ्टवेयर के सबसे सामान्य प्रकार है। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या सिस्टम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्क एवं फाइल मेंटेनेंस किसका भाग है। तो यहाँ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, OS सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, चार्ट, या मल्टी प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, OS सॉफ्टवेयर जो कि डिस्क एवं फाइल मेंटेनेंस किसका भाग है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का
उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर एवं यूजर के बीच लेयर का काम कौन करता है? तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जो कि कंप्यूटर और यूजर के बीच लेयर का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन हमारा एंड्रॉइड है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, इंटरफेस या सॉफ्टवेयर? तो एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका एंड्रॉइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, एंड्रॉइड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल द्वारा विकसित यह ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन, टैबलेट तो इसके अंतर्गत आपका आता है। तो ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा, जो कि यह स्मार्टफोन, टैबलेट विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक उपयोगी बनाना, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में भेजने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यह इसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जो कि एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में भेजने के लिए आपका सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, सीधे हार्डवेयर से कौन जुड़ा होता है? तो वातावरण, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सीधे हार्डवेयर से जुड़ा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, तो यह एक समय में एक से अधिक कार्य करने का माध्यम है, जिसे प्रोग्रामिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरप्रेटर कमांड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस जो कि अगले उपयोगकर्ता द्वारा जो कि निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए जो कि इंटरप्रेटर जो कि कमांड का मुख्य कार्य होता है, जिसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट आदेश प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए जो कि इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो डॉस, लिनक्स, विंडोज़ या यूनिक्स? तो इसमें जो आपका जो लिनक्स है, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका लिनक्स आता है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिए कि लिनक्स। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से खाली स्थान किया जा सकता है? तो टाइम डिवीज़न, मल्टीप्लेक्सिंग या स्पेस या डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग? तो ए और बी दोनों, तो इसका ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इस रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर आपको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को खाली स्थान पर लिखते हैं, तो लॉग फाइल पर लिखते हैं। याद रखिए, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो रही है, अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि जानकारी को लॉग फाइल पर लिखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पालम ओएस, जो कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ए, बी और सी इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में खाली स्थान है, तो इसमें हाइब्रिड कर्नेल है। तो याद रखिए कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में जो कि हाइब्रिड के जो कि कर्नेल होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सिस्टम जो एक समय केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो कि यूनिक प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वह यह सिस्टम है जो कि केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है, और उसे क्या कहा जाता है? तो इसे यूनिक प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी प्लस, जो कि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी OS X, विंडोज 7 और डॉस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सी प्लस को छोड़ के बाकी ए, बी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया अपना स्वयं का खाली स्थान होता है।
तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाए। एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ओपन फाइल्स या पेंडिंग अलार्म साइंस एंड सिग्नल एलोके हैंडलर्स, जो कि इसका स्वयं का होता है। तो याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक प्रक्रिया अपना स्वयं का आपका ये BC इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स में कौन सी सिस्टम काल नई प्रक्रिया बनाता है? तो फॉर्क, क्रिएट न्यू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनिक्स में जो कि फॉर्क सिस्टम काल नई प्रक्रिया बनाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि सिस्टम काल नई प्रक्रिया बनाता है यूनिक्स में, तो इसका फॉर्क सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जा सकता है नॉर्मल एग्जिट से, फैटल एरर से या कैंडली बाई अनदर प्रोसेस से, या उपयुक्त सभी। तो एक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जा सकता है आपके उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया की तैयार स्थिति किसे कहेंगे? जब कुछ निष्पादन के बाद प्रक्रिया को चलाने के लिए निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ प्रक्रिया के तैयार स्थिति को कहेंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे सब कुछ निष्पादन के बाद जो कि प्रक्रिया को चलाने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटर प्रोसेस संचार क्या है? तो यहाँ दो प्रक्रियाओं के बीच का संचार है, जिसे इंटर प्रोसेस संचार कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसे PCB के निम्न में से कोई भी शामिल नहीं है, तो कोड, स्टॉक या बूटस्ट्रैप या प्रोग्राम या डाटा। तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसे PCB में से कोई भी शामिल नहीं है, तो आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि PCB में कोई भी शामिल नहीं हो सकता, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? तो यहाँ डाटा स्ट्रक्चर है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका डाटा स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मॉड्यूल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा चुनी गई प्रोसेस में CPU का नियंत्रण करता है? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो डिस्पैचर होता है, जो कि यहाँ मॉड्यूलर जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर द्वारा चुनी गई प्रोसेस में CPU का नियंत्रण करता है, तो डिस्पैचर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थे 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन, जो कि आपके CGSI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में नेक्स्ट कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि अगला वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पर पहुँच जाए। तो इसी तरह अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ ले सके और उन लोग को भी जो कि एग्ज़ाम होगा तो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।